भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, हे राम, जो भक्ति और भगवान के बीच की कोई दीवार हो या दरार हो, मनुष्य हो या वस्तु हो, जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आ रही हो, मिलन में रोका लगा के खड़ी हो, चाहे वो मेरी हो चाहे तेरी हो, उसे टूट जाना चाहिए। अब ताली अधूरी इसलिए बजी है कि सबकी समझ में बात आवे तब तो हैं, जिन्हें केवल इतिहास सुनने की आदत पड़ी है वो उस बात को कैसे समझेंगे। जो भक्ति और भगवान के बीच में आड़े आए उसे तोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया के बीच में आड़े आए उसे भी जो गुरु और शिष्य के बीच में आड़े आए उसे भी अभी 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 केवल मेरा उत्तर देते रहो, ताली बाद में बजवाएंगे। जो बाप और बेटा के बीच में दरार डाले उसे भी तोड़ देना चाहिए। अच्छा, ऐसे न कह के ऑल ओवर एक बात कह दूं, जो किसी के रिश्तों के बीच में दरार डाले या दीवार बनता हो या फूट डालता हो उसे हमारे भारत की भाषा में चुगलखोर कहते हैं। आया ना बोलो तो करो। उसको अच्छा नहीं लगता कोई प्यार से रहे, कोई प्यार से रहते हुए दिख जाए तो बाकी भीतर आग लग जाती है। मेरे रहते हुए इतना चैन, इतना सुकून, और फिर वो ऐसी आग लगाता है, ऐसा जहर घोलता है, साहब क्या बताएं। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है, कभी कोई दीन दुखी पिट रहा हो तो उसे बचाना, कोई गरीब पिट रहा उसे बचाना, कोई मनुष्य पिट रहा उसे बचाना, लेकिन चुगलखोर पिटे तो बिल्कुल मत बचाना, क्योंकि न जाने कितने घर बिगाड़ता है, न जाने कितने रिश्ते बिगाड़ देता है, न जाने कितने संबंधों को तोड़ देता है वो। इसलिए एक पंक्ति गाता हूं मैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को, क्या बात है, जिस भजन में राम, बहुत सुंदर। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यार, चाहे बिटिया कितनी हूँ, उसे रुको 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 रुको। जिनको सिखाया हमने, ब्रिगेडियर साहब, जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रही है तेवर बदल बदल के। हमारे मुंह से भजन छीन के तुम गा रहे हो, संग संग गाओ, आगे मत नहीं करो। चाहे बिटिया कितनी, रुको, ये तो बहुत पुरानी बात है कि गलियों घुमाना आना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी हूँ प्यारी, उसे फोन दिलाना चाहिए। शादी के बाद एक ले, दो ले, चार ले, छह ले, पर जो राखती है बने बड़ी बुरी लग रही होगी। कचू छुपावन लगी, छुपा क्या रही हो। जब यहाँ भजन में नाच होता है तो बड़े 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 फोनों से ऐसे करके दिखाती हैं, वह हम पे एप्पल है, और वो उसके पीछे एक चिन्ह होता है वो कटे हुए सेब का, उसे ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे, दिखाई देना चाहिए। वो जो इसको सम्मान समझती है वो ठीक नहीं है, यही सबसे बड़ा अपमान है। हम अपने घर की बहू जब चुनना चाहते हैं तो कैसी चाहते हैं, संस्कारी। कैसी चाहते हैं, संस्कारी। उसे दुनिया की ज्यादा नॉलेज हम चाहते नहीं है, उसे जो नॉलेज होनी चाहिए उस नॉलेज को हम चाहते हैं। चाहे बिटिया कितनी
प्यारी हो। समझ गए सब? उसे फोन दिलाना। आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, आप सब जानते हो। चुगल खोर पे परे पन्हैया उसे बचाना। हरि बोल। चुगल खोर पे परे पन्हैया उसे बचाना। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए व्यासपीठ से, पर मैं तो इतना कहूंगा, यदि चुगलखोर पिटरो होए तो बचाना तो है ही नहीं, तुम्हारा दाव लग जाए। बड़ी जल्दी समझ जाते हो। टूंडला मारे हो। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। महादेव ने कहा, हे राम जी तोड़ दो, जो तुम्हारे और सीता जी के बीच में जो आड़े आ रहा है उसे टूट जाना ही बेहतर है। हनुमान जी जब गए ना रावण के सामने ब्रह्मपाश में बंद करके, रावण ने पूछा, क्यों भाई तुमने मेरा बाग उजाड़ दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राम के दूत बनते हो और राम के दूतों का काम है प्रकृति को बढ़ाना, पौधों को लगाना, प्रकृति का वृक्षारोपण करना, सौंदर्य बढ़ाना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए ऐसे काम करना संतों का काम है। और तुमने तो। हनुमान जी ने कहा, संत का सबसे पहला काम है कि उसे भक्ति का दर्शन होते रहना चाहिए। भक्ति अशोक वाटिका में बैठी है सीता जी के रूप में। बोले मैंने उस पेड़ को बिल्कुल नहीं उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आ रहा था, मैंने केवल उन पेड़ों को उखाड़ा जो मेरे और जानकी के बीच में आड़े नहीं आए, मैंने उनको नहीं उखाड़ा। तो मेरे, अभी आप लोग बैठते हो ना, आपके सामने और मेरे सामने, मेरे और आपके बीच में कोई आए, आपको अच्छा लगता है? आपका बस नहीं चलता, नहीं उठा के फेंक दोगे? हैं? बस नहीं चलता? हाँ? तो जो मेरे और आपके बीच में जो आए वो पसंद नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी और भक्ति के बीच में कोई आए वो कैसे पसंद आ जाएगा? बोले तोड़ दो। हनुमान राम जी ने शंकर भगवान से आज्ञा ली, गुरु जी को प्रणाम किया और दुनिया हंसी उड़ा रहे थे। हंसी उड़ाते 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 जब दुनिया हंसी उड़ाने में लगी हो, तुम चलते जाना, लक्ष्य पे पहुंचोगे तो एकदम इतना जोर का शोरगुल होगा कि उनके भी कान बहरे हो जाएंगे। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। उस दिन हमें किसी का मुंह बंद करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन हम सफल होंगे
उस दिन निंदा करने वाले के मुंह भी क्या कहेंगे? बोलो रामचंद्र भगवान की। उनके मुंह से भी जय जयकार निकलेगी। जो ये कह रहे थे कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जो भैया रास्ता दे दो, जी धनुष तोड़ेगो, यदि वास में उनको मुकाबलो करने में लग जाते तो आज धनुष तक पहुंचे ही नहीं पाते। तोड़ना तो बात अलग है। उस दिन उनके मुंह अपने आप जय जयकारे बोलेंगे जब हम सफल हो जाएंगे। हम गिरते उठते पड़ते, हम गिरते उठते पड़ते और आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए।